प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश सिपाही और इस परीक्षा अब तो भैया जी डेट आई चुकी है आपकी को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत ही शानदार उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था और जहां से क्वेश्चन आना निश्चित है। तो एक बार सभी मेरे साथ ही जुड़ जाएंगे। अमन मौर्य जी हमारे साथ हैं, संदीप पाल जी, सतेंद्र और विकास जी। गुरु जी आप अच्छे हो, बहुत शानदार हूं और मुझे भी ठीक है ना। आप सभी सत श्री अकाल सर जी, जय काल जी। तो सभी जुड़ेंगे और चलते हैं मेरे साथी। उत्तर प्रदेश की राज व्यवस्था ठीक है ना, यही टॉपिक चला हुआ था उत्तर प्रदेश की राज व्यवस्था का। ठीक है, और आप सभी ने किया भी होगा एकदम शानदार तरीके से। कुछ पॉइंट आपके हो गए होंगे, अपने नोट्स साथ के साथ बनाते चलने हैं। ठीक है, किसी को दिखाना नहीं है। और इसमें हमने पढ़ लिया था भैया जी, मतलब कि किस किस को पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे मंत्रिमंडल। अब मंत्रिमंडल की यदि बात आए तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनके विषय में हमसे पूछा जाएगा। वैसे तो पूछा ना जावे इसलिए, और ये चीजें आप सभी को मतलब कि पता भी होगा। चलो भैया जी, कुलदीप यादव जी चलें। तो यहां पर चलते हैं। पहले आप एक हेडिंग डालेंगे महाधिवक्ता। ठीक है, अब देखो उसी में महाधिवक्ता की बात होगी। महाधिवक्ता आप एक हेडिंग डाल दो। और महाधिवक्ता मीन्स हो गए एडवोकेट जनरल। भैया जी एडवोकेट, हाँ सर, जनरल, एडवोकेट जनरल आप एक हेडिंग डालते हुए और आगे हम चलेंगे। महादेव, अभी एक परीक्षा हुई थी, ठीक है, और उसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के पहले महाधिवक्ता कौन थे। तो इन चीजों पर आप सभी को ध्यान देना है। पहले तो महाधिवक्ता की बात आती, इस पद की स्थापना, कोई मुझे बताएगा इस पद की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुई। ठीक है, इस पद की इस्टेब्लिशमेंट जल्दी बताएंगे। इस पद की मेरे साथी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई। मतलब कि महाधिवक्ता मीन्स एडवोकेट जनरल, और इस पद की एक भारत शासन अधिनियम आया था 1935। कौन से अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम और सर जी ये अधिनियम आ गया आपका 1935 में। अधिनियम कब आया? तो मेरे साथी 1935। अब देखो महाधिवक्ता जो एडवोकेट जनरल है ना, एडवोकेट जनरल की बात आती है तो इस एडवोकेट जनरल की इस पद की बात आती है भारत शासन अधिनियम 1935 बोले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत पहली बार प्रांतों में, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत पहली बार प्रांतों में, ये आप सभी को करना है, पहली बार प्रांतों में महाधिवक्ता पद का सृजन किया गया। एडवोकेट जनरल पद का सृजन। अब कुछ कहेंगे सर जी महाधिवक्ता होता क्या है। जैसे मैं बात करूं भारत में एक होता है साथी, बोलें तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ऐसी मेरे साथी प्रदेशों में एक क्या महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल जो राज्य सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है, जो कानूनी मामले होते हैं। आज प्रदेश के पहले नारायण प्रसाद अस्थाना क्या थे सर जी? प्रथम महाधिवक्ता। ये भी क्वेश्चन आया कि उत्तर प्रदेश के
हाँ सर जी, किसके? उत्तर प्रदेश के जो फर्स्ट फर्स्ट महाधिवक्ता थे डॉक्टर नारायण, कौन थे? तो आप करेंगे डॉक्टर नारायण नारायण प्रसाद अस्थाना। यही क्वेश्चन आया था मेरे साथी, डॉक्टर नारायण प्रसाद अस्थाना। ये आप सभी को छाप देना है सर। ये पॉइंट पूछा गया कि प्रदेश के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? डॉक्टर नारायण प्रसाद अस्थाना। आ रही है बात समझ में? हाँ सर जी, ये पॉइंट आप सभी की समझ में आया। यही क्वेश्चन है, पेपर में आते नहीं है, मैंने देखा है पेपर में। चलो बहुत बढ़िया, तो एग्जामिनर आप ही हो गए हैं, ये क्वेश्चन नहीं आते। और आ गया तब कि उत्तर प्रदेश के पहले, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि उत्तर, अरे इतने कॉपी पेस्ट ना करेंगे कभी, कमेंट्स करने लायक भी ना हो, ठीक है? इतने कॉपी पेस्ट ना करेंगे और दखलबाजी ना करेंगे कक्षा में, क्योंकि नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पहले महाधिवक्ता मींस एडवोकेट जनरल कौन थे? डॉक्टर नारायण प्रसाद अस्थाना। ये क्वेश्चन है भैया, और ये 1937 से 1945 तक बने थे। 1937 से 1945 तक मेरे साथी ये प्रदेश के पहले एडवोकेट जनरल थे। एक आर्टिकल, वैसे तो सर आपको पॉलिटी वाले सर कराएंगे आर्टिकल 165। 165 में क्या है? एक आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता के पद को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सर जी, इस आर्टिकल में जो महाधिवक्ता का पद है, जो एडवोकेट जनरल है, महाधिवक्ता महाधिवक्ता के पद को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आगे बात समझ में? जो आर्टिकल 165 की बात है, तो आप उसे बता देना। आर्टिकल 165 में ये क्या संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और वर्तमान महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र, ये पॉइंट और लिख देना। वर्तमान मेरे साथी, प्रेजेंट में, हाँ वर्तमान एडवोकेट जनरल, यही कर देना। वर्तमान में एडवोकेट जनरल कौन है? तो आप करेंगे अजय कुमार मिश्र। मेरे साथी, कौन से मिश्र की बात? तो अजय कुमार मिश्र। एकदम शानदार तरीके से छाप दे। अजय कुमार मिश्र वर्तमान में क्या होंगे? तो सर जी वर्तमान एडवोकेट जनरल। आ रही है बात समझ में? चलो जी, आ रही है बात समझ में ना? तो ये पॉइंट आप सभी को अब कर देने, और इसी के साथ मेरे साथी एक हेडिंग डाल देनी है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। अब एक हेडिंग आप डालेंगे, यहां से क्वेश्चन बनता है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। लगता है ना राष्ट्रपति शासन? हाँ सर, जब किसी राज्य की सरकार ठीक से ना चल पा रही हो, अब या मतलब कि मुख्यमंत्री जी अपने पद से इस्तीफा दे दें, या किसी राज्य में बहुमत से सरकार ना हो गठबंधन की, और बीच में गड़बड़ी हो जाए, तो तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन। प्रेसिडेंट्स रूल, हाँ सर जी, इन उत्तर प्रदेश आप करेंगे भैया जी प्रेसिडेंट्स रूल इन उत्तर प्रदेश। प्रेसिडेंट्स रूल इन उत्तर प्रदेश, ये आप सभी को करना होगा मेरे भैया जी। प्रेसिडेंट्स रूल इन उत्तर प्रदेश, ये आपको एक हेडिंग डाल देनी है। कोई बताएगा मुझे कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 2 बार। बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश में अब तक भैया जी, प्रदेश में ऐसे लिख देना है, प्रदेश में अब तक, प्रदेश में अब तक प्रदेश में अब तक 10 बार, कितने? अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है।
अब तक कितनी बार मतलब कि प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। चलो, अब कई बार तो पूछ लेता है कि पहली बार कब लगा और अंतिम बार। कभी कभी परीक्षा में मेरे भैया मतलब कि सेकंड बार का भी हमसे पूछ लेता है। तो आज देखें, प्रेसिडेंट्स रूल इन उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात आती है तो अब तक कितनी बार? 10 बार। अब पहली बार आज हमसे पूछा कि भैया जी फर्स्ट बार कब लगा, तो यहां पर बाकी तो सब ठीक है, लेकिन फर्स्ट बार तो आप सभी को याद कर लेना है और सेकंड बार का भी। प्रथम बार की बात आती है 25 फरवरी, फरवरी की बात थी, 25 फरवरी 19, हाँ सर, 25 फरवरी 1968 से और 26 फरवरी 1969। ठीक है, ये प्रदेश में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा तो इसका जो टाइम था, ये टाइम जो मेरे साथी हुआ 25 फरवरी से मतलब कि 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक ये था। इसकी अवधि भी हम देखें तो 1 वर्ष 2 दिन का। ठीक है, 1 वर्ष 2 दिन का। कितने? तो आज देखा जाए तो भैया कितने वर्ष का? 1 ईयर की बात होगी, 1 ईयर 2 डेज। ये 2 डेज का आज प्रदेश में मेरे साथी राष्ट्रपति शासन लग गए। कब से कब तक? 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक ये लगा था। जब 1967 के विधानसभा चुनाव हुए, 1967 के विधानसभा चुनावों में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और किसके नेतृत्व में? तो मेरे साथी चौधरी चरण सिंह उस समय पहली बार, ठीक है ना, मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और संयुक्त विधायक दल की गठबंधन सरकार में सत्ता आई थी। अब बीच में चलते हुए मेरे साथी आज विवाद हुआ और विवाद के कारण चौधरी चरण सिंह ने अपने पद से त्याग पत्र दिया और इसी त्याग पत्र के बाद प्रदेश की स्थिति डगमगाई और सर राष्ट्रपति शासन यहां पर लगा। अब देखो 1967 के, हाँ सर जी, चुनाव, विधानसभा चुनावों के बाद लिख देना सर जी, 1967 के मतलब विधानसभा, 1967 के विधानसभा 1967 की विधानसभा चुनावों के बाद प्रदेश में पहली गैर कांग्रेसी, मतलब अभी तक कांग्रेस की सरकार बनी आ रही थी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी। कौन सी? तो मेरे साथी गैर कांग्रेसी सरकार बनी। देखो जी, 1967 के विधानसभा चुनावों के बाद प्रदेश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में संयुक्त विधायक दल की गठबंधन, पहली बार, यहां पर एक और शब्द रह गए, पहली बार गैर कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी भी ना लिखा, पहली बार गैर कांग्रेसी, कांग्रेसी लिखो, चलो यहीं लिख दो, गैर कांग्रेसी सरकार बनी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में, इसके नेतृत्व में मेरे भैया जी चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में करना है संयुक्त विधायक दल की, संयुक्त नेतृत्व में, संयुक्त विधायक दल, कौन सा दल होगा भैया जी? संयुक्त विधायक दल की गठबंधन सरकार की, कौन सी? गठबंधन सरकार
सरकार सत्ता में आई, गठबंधन सरकार सत्ता में आई। ये पॉइंट आप सभी को कर दे। भैया जी चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में संयुक्त विधायक दल की अब क्या है, अब इन दोनों में अब गठबंधन है। ठीक है, अब भैया जी सर आपने अटॉर्नी जनरल, भैया अटॉर्नी जनरल मैं ना पढ़ाऊंगा, मैं उत्तर प्रदेश पढ़ाऊंगा बस। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो पढ़ाएंगे, जो पोलिटी सर पढ़ाएंगे। ठीक है, अब भैया क्या है, अब गठबंधन की सरकार है, बीच में दिक्कत तो होगी। अब इसी में भैया जी किसने, तो चौधरी चरण सिंह जी ने इस्तीफा दिया। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? उस समय प्रेसिडेंट जी की बात होगी, तत्कालीन, एक तो तत्कालीन राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन आता है कि जब प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो तत्कालीन प्रेसिडेंट। सर एक और पॉइंट यहां पर आ जाता है कि तत्कालीन राज्यपाल मीन्स तत्कालीन गवर्नर कौन थे? तत्कालीन प्रेसिडेंट और तत्कालीन तो राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। जब भैया जी प्रदेश में डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये आप सभी को कर देना है, जब प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर, हाँ सर जी, बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी, या आप डॉक्टर बी गोपाला रेड्डी। ठीक है, बी गोपाला बेजवाड़ा, वैसे तो गोपाला रेड्डी मेरे साथी एकदम राइट कर देना। तो तत्कालीन प्रेसिडेंट जी डॉक्टर जाकिर हुसैन, तत्कालीन गवर्नर डॉक्टर वी गोपाला रेड्डी, ये राज्यपाल थे उस समय। ये कौन थे? अब आ जाए कि प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान भारत की राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और उस समय प्रदेश की गवर्नर कौन थे? वी गोपाला रेड्डी। ये पॉइंट आप सभी को करना है और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथी आपके ये पॉइंट समझ में भी आया होगा। एक बार जल्दी से बताएंगे कि ये पॉइंट आप सभी की समझ में आ गया। अब एक और बस मैं 10वां और अंतिम बताऊंगा, बाकी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। अब एक और आप चलेंगे, चलो यहीं लिख दो 10वां और बोलें अंतिम, ऐसे कर देना है 10वां अंतिम। ठीक है, अंतिम राष्ट्रपति शासन। अब इसके बाद अभी तक प्रदेश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। अब ये 10वां जो अंतिम बाई बोल दें हम, ये राष्ट्रपति शासन कब और कब किस किस के समय, तो आप बताएंगे 8 मार्च भैया जी 2002 की बात थी। 8 मार्च 2002 से लगा 2002 से और मेरे साथी 3 मई 2002 तक। ठीक है, 3 मई 2002 तक ये राष्ट्रपति शासन रहा था। जब प्रदेश में भैया जी अब 2 पार्टी चल रही थी, एक बीएसपी और एक बीजेपी। बीएसपी मतलब बीजेपी ने बीएसपी को मतलब कि गठबंधन से ही चल रही थी, तो गठबंधन के लिए मना कर दिया। उसके बाद 2 माह बाद बीजेपी और बीएसपी दोनों के मध्य गठबंधन हुआ और मायावती जी तीसरी बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थे। तो ये 10वां अंतिम राष्ट्रपति शासन ये होगा जी। मतलब 2002 के चुनावों में किसी को भी बहुमत से मतलब कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। उस समय राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री थे सर। इस समय जब ये लगा राष्ट्रपति शासन तो मेरे साथी राज्यपाल गवर्नर ये पॉइंट पूछे जाते हैं। तो गवर्नर आप बताओ कौन थे गवर्नर? सर जी हम बता देंगे विष्णुकांत शास्त्री जी। कौन सी कांत? विष्णुकांत शास्त्री। तो ये पॉइंट आप सभी को नोट कर लेने हैं, विष्णुकांत शास्त्री। और ये पॉइंट चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन प्रथम और अंतिम भाई आप सभी को नोट कर लेना है। या टोटल पूछेगा कि टोटल कितने? सर जी पहली बार जो है अब तो चलेगी आप सर जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का शासनकाल नहीं बताया, ऐसे तो मैंने बहुत सारे ना बताए।
ऐसे तो मैंने बहुत सारे ना बताए हैं। ठीक है, अब तुमने जो है स्टार्टिंग से यही कमेंट्स आपकी कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। ठीक है, तो ऐसे तो मैंने बहुत सारे ना बताए हैं। ठीक है, चलो जी, अब चलते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ। एक हेडिंग और डालेंगे, विधानमंडल, लेजिस्लेचर। अब चलते हैं भैया जी, दूसरा जो पॉइंट था ना हमारा, और दूसरा पॉइंट कौन सा होगा? विधानमंडल। अच्छा सर जी, विधानमंडल की बात, तो विधानमंडल में हम देखें लेजिस्लेचर, कौन सा? लेजिस, अब मतलब कि विधानमंडल की बात है तो सर जी लेजिस्लेचर, पहली बात तो ये। और विधानमंडल यदि हम देखें तो 168 में विधानमंडल का गठन। विधानमंडल जो है मेरे साथी 3 पॉइंटों से मिलकर बना है। ठीक है, 3 पॉइंटों से। अब विधानमंडल में क्या क्या होते हैं एक बार आप देखेंगे इस लेजिस्लेचर। इस लेजिस्लेचर में हम देखें सर जी क्या क्या होना चाहिए। एक, ठीक है जी, 2, और जी क्या आपका 3। ठीक है, अब एक पहला पॉइंट हो गया आपका राज्यपाल। वो ही है जैसे संसद होगी ऐसी मेरे साथी विधानमंडल होगा। गवर्नर, राज्यपाल मीन्स आपका हो गया गवर्नर। एक मेरे साथी विधान परिषद, एक कौन सी परिषद की बात है? विधान परिषद। और इसे बोलेंगे लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर असेंबली या काउंसिल? काउंसिल होगा। लेजिस्लेचर, लेजिस, यही है लेजिस्लेचर काउंसिल। चलो जी, एक होगा मेरे भैया जी विधानसभा। विधानसभा मीन्स आपकी होगी असेंबली है, ये आपकी लेजिस्लेचर असेंबली। असेंब, ये आप कर दो सर, क्या कर देना है? असेंबली। तो ये 3 पॉइंटों से। अब देखो मैंने गवर्नर तो पढ़ा दिए भाई, गवर्नर पढ़ा दिए ना, पढ़ा दिए भाई, गवर्नर मैंने पढ़ा दिए। हाँ सर, इसके बाद आप पढ़ लो विधान परिषद, और फिर आप पढ़ लेंगे लेजिस्लेचर असेंबली। तो अब देखो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विधान परिषद सदस्यों की संख्या, विधान परिषद का गठन कब हुआ, विधानसभा सॉरी परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, विधान परिषद के प्रथम उपसभापति कौन थे, ये सारे पॉइंट, वर्तमान सभापति कौन है, ये सारे के सारे मेरे साथी। ठीक है, ठीक है, तो अब हम देखेंगे तो एक पॉइंट, एक हेडिंग डालेंगे आप। पहले देखो मैंने राज्यपाल पढ़ा दिया भाई, अब आप हेडिंग डाल दो विधान परिषद। कौन सी परिषद की बात? तो मेरे साथी विधान परिषद। और विधान परिषद की बात तो आप करेंगे लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर काउंसिल। लेजिस्लेचर काउंसिल, आप एक हेडिंग और डाल दो। एक हेडिंग डालेंगे विधान परिषद, लेजिस्लेचर काउंसिल, ये आप सभी को हेडिंग डाल दी। ठीक है, ये आप सभी को एक शानदार सी हेडिंग डालनी है। पहली बात तो यह आती है कि भैया जी इस विधान परिषद की स्थापना कब हुई? कोई भी बता दो मुझे कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट। पहला क्वेश्चन यही पूछा गया कि भैया विधान परिषद की स्थापना जल्दी बताओ। तो सर जी 1937 में। कब होती है? तो आप एकदम राइट करेंगे 1937 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में हुई है। और किसके तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम। जी सर, कौन सा? भारत शासन अधिनियम। और अधिनियम बनेगा
मेरे साथी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 1935 के। आज विधान परिषद लेजिस्लेचर काउंसिल ये एस्टेब्लिशमेंट पूछी गई 1937 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। मेरे साथी इसकी जो है स्थापना हो जाती, इसकी क्या हो जाती, स्थापना। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विधानसभा की परिषद, विधान परिषद की जो पहली बैठक हुई थी, ये कई बार क्वेश्चन आया। तो आप करेंगे सर्ची 29 जुलाई 1937 को, 1937 को, हाँ सर 29 जुलाई 1937 को विधान परिषद की पहली बैठक, ये याद रख लेना है आपको। स्थापना और पहली बैठक, और साथ ही इसके प्रथम अध्यक्ष कौन पहले बताएगा कि जब पहली बैठक की अध्यक्षता फर्स्ट प्रेसिडेंट हम ऐसे भी बोल दें, या प्रथम विधान परिषद के सभापति होते हैं सर जी, ठीक है। तो आप बताएंगे प्रथम सभापति, और तो आप सर सीताराम कर देना। कौन से थे भैया जी, सर सीताराम। सर सीताराम ये विधान मतलब परिषद के पहले, सर सीताराम पहले सभापति थे, और प्रथम उपसभापति, ये भी आप जल्दी से बता देना, प्रथम उपसभापति। देखो सभापति तो सभी बताएंगे सर, लेकिन उपसभापति मतलब बेगम एजाज रसूल, प्रथम उपसभापति बेगम एजाज रसूल, एकदम राइट क्वेश्चन होगा। बेगम एजाज रसूल। छाप दो एकदम राइट तरीके से। बेगम एजाज रसूल ये कौन थी, ये मेरे साथी पहली, ठीक है ना, पहली क्या तो मतलब कि प्रथम फर्स्ट चेयरमैन सर सीताराम, और वाइस चेयरमैन बेगम एजाज रसूल, ठीक है। चलो जी एकदम राइट आंसर होगा। कार्यपालिका में मंत्री परिषद नहीं पढ़ा है, मैंने बता दिया वर्तमान में कौन क्या है, वही मंत्री परिषद है, ठीक है। ये आप जो मैं पढ़ा रहा हूं तो इसे आप करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सर जी पहली बात, विधान परिषद का अब स्वतंत्र हो गए। ये तो तब थे जब ये 1937 में जब पहली बैठक हुई, और तब थे, और लेकिन स्वतंत्र उत्तर प्रदेश में, ये पॉइंट आपको लिख देना है, कौन से स्वतंत्र उत्तर प्रदेश में, स्वतंत्र उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का काउंसिल का प्रथम तो फर्स्ट, हाँ सर जी यही तो होगा, फर्स्ट चेयरमैन कौन से, तो मेरे साथी फर्स्ट चेयरमैन। अब फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, चंद्रभाल। तो कौन थे, श्री चंद्रभाल जी। तो आप एकदम राइट करेंगे भैया जी, श्री चंद्रभाल। बहुत शानदार क्वेश्चन है, श्री चंद्रभाल। मेरे साथी स्वतंत्र उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का फर्स्ट चेयरमैन चंद्रभाल, एकदम राइट क्वेश्चन होगा। और यदि मैं वर्तमान, चलो वर्तमान आप बता दो, ये भी एकदम क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन। वर्तमान में ये तो प्रथम हो गए, और इन्होंने 10 मार्च 1949 से 10 मार्च 1949 को अपना कार्यभार संभाल लिया। मतलब कि 10 मार्च 1949 से 5 मई 1955 तक, है ना, सही है, 5 मई 1955, एकदम राइट, एकदम करेक्ट। और साथ ही आज वर्तमान की बात करूं, कुंवर मानवेंद्र सिंह, ठीक है, 58 होगा भाई, ठीक है, 58 करना, 5 मई 1958। और वर्तमान आप कर दो भैया जी वर्तमान, और वर्तमान में मानवेंद्र कुंवर मानवेंद्र सिंह, ऐसे कर देना, कुंवर मानवेंद्र सिंह। कौन से, मानवेंद्र सिंह, ये होंगे वर्तमान में, ये वर्तमान है सर जी। और 31 जनवरी, हाँ सर, 31 जनवरी 2021 से
31 जनवरी 2021 से अब तक। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, अब तक एकदम राइट। सर जी 31 जनवरी 2021 से अब तक इन्होंने कुंवर मानवेंद्र सिंह ने अपना पद संभाले रखा। जल्दी बताएंगे मनीष कुमार जी। ये पॉइंट एकदम राइट हैं आप सभी के, ये पॉइंट। हाँ, प्रथम उपसभापति बेगम एजाज रसूल, ये थे 1937 में, लेकिन स्वतंत्र जब उत्तर प्रदेश हुआ तब श्री चंद्रभाल, और वर्तमान में ये आपके हो जाएंगे जी, वर्तमान में ये बन जाएंगे। अब दूसरी एक और बात, चलो यहां लिख दो, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सीटों की संख्या कौन पहले बतावेगा? उत्तर प्रदेश विधान परिषद, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सीट, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सीट कितनी है वर्तमान में? 100 है सर जी। कितनी है मेरे साथी? 100। लेकिन तब जब ये सारी चीजें थी, यहाँ की कितनी थी? 60। मतलब जब 1937 में स्थापना हुई, या 29 जुलाई 1937 को जब पहली बैठक हुई, तब 60 थी, लेकिन अब 100। कितनी? 100। बहुत बढ़िया आपने बताया, मैंने भी भैया जी क्वेश्चन को सिर माथे रखा। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और जो सर अब मतलब पॉलिटी वाले जो सर हैं, वो विधान परिषद भी पढ़ाएंगे, विधानसभा भी, लेकिन सर इन पॉइंटों को ना पढ़ाएंगे। ये उत्तर प्रदेश के हैं, वे सभी राज्यों का बताते चलेंगे। वो बताएंगे आर्टिकल 168 में विधानमंडल, पूरा बताएंगे 169 में विधान परिषद, और बताएंगे कि कितने सदस्य कैसे कैसे, वो पूरा वहां डिटेल देंगे। लेकिन इस डिटेल को वो ना बताएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश का है, इसे काम मेरा होगा, इसे बताना मेरा काम होगा। तो ये एकदम राइट। और इसी के साथ मेरे साथी एक और आता है, एक और यदि हम देखें, जिसका नाम होगा विधानसभा। जिसका नाम क्या होगा सर जी? विधानसभा। एक और हेडिंग डालेंगे, विधानसभा। बोलें तो सर जी असेंबली है, बोलें तो क्या होगा? असेंबली। ये पॉइंट एकदम राइट है। बोलेंगे विधानसभा, और विधानसभा में असेंबली आप पढ़ पा रहे हो क्या? असेंबली आप पढ़ेंगे। और सर जी इसके गठन की बात आती है, एक सेकंड रुको भैया जी, दोनों ही हट गए। अब विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को, फॉर्मेशन की बात है। जल्दी से, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गठन, हाँ सर जी, इसका जो फॉर्मेशन, ये आप सभी बता देना। इसका जो गठन होता है 8 मार्च 1952, 8 मार्च 1952 एकदम करेक्ट है भैया जी। विधानसभा असेंबली, असेंबली का जो गठन होगा, असेंबली का जो गठन होगा वो कब होता है? 8 मार्च 1952 को। चलो जी, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट प्रेसिडेंट। आज एक और क्वेश्चन मेरे साथी कि विधानसभा के, हाँ सर, उत्तर प्रदेश विधानसभा के फर्स्ट प्रेसिडेंट जी की बात आई तो कौन पहले बताएगा? सर जी पुरुषोत्तम दास टंडन, राजश्री, ऐसे भी हम बोलेंगे, पूरा नाम हो जाता है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। अभी एक क्वेश्चन था, मैं आप सभी को बताऊं। पहले तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन का कार्यकाल भी तो वैसे तो 1937 में बने थे। और सर इन्हें एक और चीज अभी क्वेश्चन आया था कि इन्हें भारत रत्न से
कब सम्मानित किया गया? 1961 में। ये क्वेश्चन है बहुत इंपोर्टेंट। उत्तर प्रदेश विधानसभा के फर्स्ट चेयरमैन और फर्स्ट प्रेसिडेंट राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत रत्न से किस वर्ष मेरे साथी सम्मानित किया गया? तो आप राइट कर देंगे सर जी 1961 में, है ना। और उपाध्यक्ष की बात अब्दुल हकीम सर जी। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ये भी आप कर देना, उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष अब्दुल हकीम। हाँ सर जी, अब्दुल हकीम एकदम करेक्ट करेंगे, अब्दुल हकीम। सर मैंने तो कर दिया, करना होगा, ठीक है। एक बात बताओ, मैंने जुडिशरी करवा दी आपको। जुडिशरी मतलब कि उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तो करा दिया होगा ना है भैया? उच्च न्यायालय करा दिया ना कराया? ये बताओ कि मैंने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कराया या ना कराया? करा दिया होगा, ये तो मुझे विश्वास है। अब्दुल हकीम मेरे साथी एक बात, वर्तमान विधानसभा उत्तर प्रदेश में वर्तमान विधानसभा सदस्य, वर्तमान विधानसभा, जल्दी बताओ, वर्तमान विधानसभा सदस्य, एकदम राइट तरीके से वर्तमान विधानसभा सदस्यों की बात तो ये आप बताएंगे सर जी 403 कर दो जी महाराज। 403 में अनुसूचित जाति से शेड्यूल कास्ट बोलेंगे और इसे शेड्यूल ट्राइब, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं और भैया जी एसटी के लिए 2 सीट, ठीक है। अब क्वेश्चन यही तो बनते हैं आजकल कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में, उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आप बताएंगे सर जी 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2। भैया जी 2 नहीं कराया? ना कराया तो करा दूंगा। चलो बहुत बढ़िया, हेलो सर जी, बहन जी बताओ अस्मिता जी, ठीक है। तो ये पॉइंट एकदम राइट। और इसी के साथ मेरे साथी जो अनुसूचित जाति जो है, सॉरी जनजाति, सोनभद्र की दुधी व ओबरा विधानसभा, मतलब कि ये जो 2 सीटें हैं, ये कौन कौन सी? सोनभद्र में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति है भाई, सोनभद्र की ऐसी कर देना दुधी, दुधी व ओबरा, ओबरा विधानसभा सीट, व ओबरा विधानसभा, ओबरा विधानसभा सीट, यही है 2। देखो कहने का मतलब ये है मेरा, समझो धैर्यपूर्वक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 403। इन 403 में 84 सीट तो है अनुसूचित जाति की और 2 सीट है अनुसूचित जनजाति। अब वो 2 सीट कौन कौन सी हैं? तो एक सोनभद्र जनपद पड़ता है जो सबसे दक्षिणतम जिला है, उसमें एक दुधी और एक ओबरा, ये दोनों की दोनों सीटें ये सोनभद्र में पड़ती हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। चलो ये पॉइंट एकदम राइट होगा। अब एक और पॉइंट, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा है? एक क्वेश्चन और भैया जी आप लिख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश का, कौन सी प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक, लार्जेस्ट, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद, विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा है? प्रयागराज। सर जी आप हमारा प्रयागराज कर दो एकदम राइट। और प्रयागराज में कितनी है? 12 सीटें भैया जी, 12 सीट सबसे ज्यादा प्रयागराज में। और प्रयागराज में कितनी है लाला? आप बताएंगे 12, ठीक है, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद प्रयागराज 12। और इसके बाद देखूं, इसके बाद एक जनपद आवत है आजमगढ़, ठीक है ना।
एक हो गया आपका कानपुर नगर। एक मेरे साथी कानपुर नगर, और ये दोनों जनपदों में भी सर जी 10-10 विधानसभा सीटें हैं, 10 ही इसमें और 10 ही, ठीक है। आजमगढ़ में 10 और कानपुर नगर में भी 10। अब सबसे कम की बात है सर जी, अब सबसे कम, ठीक है, बहुत बढ़िया, अरे करा दूंगा, नो नो। चलो सबसे कम, अब देखो सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जनपद, अब सबसे सर्वाधिक हो गया ये तो, अब यहीं कर दो सबसे कम। अब बात आई मेरे साथी सबसे कम की, सबसे कम। अब देखो सर, एक तो आपने पढ़ा होगा ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। सर जी एक जनपद आता है ललितपुर, अच्छा जी, हाँ सर, एक जनपद आवत है महोबा, महोबा, एक जनपद आपका होगा सर जी हमीरपुर, एक जनपद आपका हमीर, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, एक आपका सर जी चित्रकूट, और एक आपका वे सिरावस्ती, एक आपका सिरावस्ती, और प्रति एक जिले में दो दो, ठीक है ना, मतलब कि सिरावस्ती, तो यहां लिख देना प्रति एक जनपद में, प्रति एक जनपद में दो दो, प्रत्येक जनपद में दो दो सीट, प्रत्येक जनपद में दो दो सीट। आ रही है बात समझ में ना? प्रति एक जनपद में दो दो विधानसभा की सीट कितनी है जी? दो दो, दो दो ही हैं। ये भी एकदम राइट होगा सर, ये भी एकदम करेक्ट। एक बार जल्दी से बताएंगे कि ये भी पॉइंट आप सभी के समझ में आ गया। चित्रकूट, हाँ सर जी, चलो जी, दो दो आप एकदम करेक्ट यहां पर कर पा रहे होंगे। अब एक चीज और, ये तो पॉइंट आपका हो ही गया, एक पॉइंट और आप देखेंगे सर जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा आज वर्तमान में कौन सी चल रही है? 18वीं। यदि आज देखूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कौन सी विधानसभा, तो पहली से लेकर अब 18वीं विधानसभा चल रही है सर। ये भी पॉइंट आ जाता है कि 18वीं विधानसभा का गठन कब हुआ? जल्दी बताओ, 18वीं विधानसभा मीन्स आपसे पूछेगा असेंबली, 18वीं विधानसभा असेंबली का गठन, कितना बेहतरीन क्वेश्चन। 18वीं विधानसभा 11 मार्च, 11 मार्च 2022, 11 मार्च 2022 की बात थी, और 11 मार्च 2022 को मेरे साथी 18वीं विधानसभा का गठन, जिसके अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी। आज इसके अध्यक्ष, आज अध्यक्ष को प्रेसिडेंट भी बोल देते हैं, ठीक है जी, प्रेसिडेंट जी की बात होगी तो श्री सतीश महाना। कौन होंगे? श्री सतीश महाना। बहुत बढ़िया सर, वर्तमान में श्री सतीश महाना जी। ये पॉइंट एकदम राइट है। क्या है? ललितपुर में 22 ना, दो दो हैं भैया, ठीक है, ये दो दो करा मैंने, प्रत्येक जनपद में दो दो, मतलब प्रत्येक जनपद में दो दो है, सब में दो दो, दो दो, बहुत बढ़िया। और 18वीं विधानसभा, और 18वीं विधानसभा की यदि हम देखें तो यहां पर भैया जी गठन 11 मार्च 2002 को, अध्यक्ष प्रेसिडेंट श्री सतीश महाना जी। सती श्री बनारसी दास, एक श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्र, दो ऐसे विधानसभा अध्यक्ष रहे जो बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे। जैसे कि माना कि सतीश महाना आज विधानसभा अध्यक्ष हैं ये, और अगले चुनाव में मुख्यमंत्री बन जाएं, तो ऐसा भी क्वेश्चन, ठीक है, कितने भैया जी? दो। अब दो कौन कौन से? श्री बनारसी दास एवं, ये पॉइंट करना है, हाँ सर जी, हमने लिख दिया श्री बनारसी दास, श्री बनारसी दास वे, श्री बनारसी दास वे श्रीपति मिश्र। कौन से?
श्रीपति मिश्र। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये आप सभी को लिखना। बनारसी दास व श्रीपति मिश्र उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष थे। मिश्र उत्तर प्रदेश असेंबली है ना, उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष थे जो मतलब आगे चल के जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश के सीएम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था। चलो जी, एकदम राइट है, ग्रहण किया था, ये पॉइंट एकदम करेक्ट कर दे। चलो जी, देखेंगे श्री बनारसी दास व श्रीपति मिश्र उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में पदभार ग्रहण किया। कितना ईमानदारी वाला क्वेश्चन ना भाई साहब, यही तो क्वेश्चन आजकल परीक्षा में पूछते हैं, और जैसे पूछ जाते हैं तो भैया चकरा देते हैं एकदम। इन्हीं क्वेश्चनों पर हमें अपनी कमांड्स बैठानी है। और सर जी एक और मैं आपको बात बताऊं, 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं विधानसभा के लिए महिला कितनी थी? एक तो 15वीं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है 15वीं, हाँ सर जी। एक आपको बनो मेरे साथी 16वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं व 18वीं व कौन सी मेरे साथी? 18वीं विधानसभा में ठीक है निर्वाचित महिलाएं कितनी? महिला ठीक है, निर्वाचित महिलाएं देख लो कितनी महिला चुनाव जीत कर आई थी, निर्वाचित महिलाएं। तो भैया यहां पर 15वीं में थी 23, 15वीं में थी 23 महिला, 16वीं में आ गई 35, 17वीं में थी 42 और 18वीं में है 47। ये पॉइंट भी आपसे पूछ लिया जाए कि 15वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 23, 16वीं में 35, 17वीं में 42 और 18वीं में 47। इन महिलाओं की बात है सर, इन महिलाओं की बात हो। आर्य भाषण में चलो जी, अंधेरा बहुत है सर जी, लाइट जलाओ। तो अंधेरे में क्यों बैठे हो भैया, तुम लाइट जलाओ, ठीक है। और ये पॉइंट एकदम राइट। और सर उत्तर प्रदेश में लोकसभा हेतु आवंटित सीटें, अब ये तो हो गया हमारा विधानसभा। अब एक पॉइंट और है सर, उत्तर प्रदेश में लोकसभा हेतु आवंटित सीटें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट ही लिख दो, आवंटित कहा, यही तो क्वेश्चन आएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट मेरे साथी 80 कर देना, 80 सबसे ज्यादा भारतीय राज्य, सबसे ज्यादा 80, और इसमें भी SC और ST, SC के लिए 17 और ST के लिए मेरे साथी 0। अब उत्तर प्रदेश में सर जी लोकसभा सीटों की संख्या 80 और जिनमें 17 सीट इसके अनुसूचित जाति के लिए और 0 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित है। और राज्यसभा उत्तर प्रदेश में, अब हम राज्यसभा की बात करें, और राज्यसभा कितनी बनी मेरे साथी 31। और एक और बात, उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा सबसे ज्यादा सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 31 और लोकसभा के लिए 80। आ रही है बात समझ में जी? बहुत बढ़िया। यदुवंशी अहीर जी कह रहे हैं सर टाइम हो गया, इसका मतलब बोर हो गए तुम, मेरे मुखड़े देखना नहीं चाह रहे तुम, मेरे जो शब्दों में अब इतनी कड़वाहट लगने लग गई आपको कि मात्र 1 भी मिनट फालतू ना हुई, तुरंत कह दिया सर जी ठीक है ना कि टाइम हो गया। इतना बुरा मैं बना दिया तुमने,
चलो बहुत बढ़िया। तो यहीं से कल करेंगे, चलते रहेंगे। इनमें कितनी महिला मंत्री पद पर हैं, कितनी महिलाएं मंत्री पद पर हैं भैया जी, ये पॉइंट ना पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि 18वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है सर जी, 22 कुंवर सिंह का होगा। चलो देख लेंगे, बाकी वो सही है, एक बार देख लेंगे। ये नहीं सर जी, ठीक है। कवार महारी भी राम ले लिया करो। राम राम, हाँ ले लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे साथी फिर मुलाकात करूंगा आपसे कल एक और बेहतरीन से सेशन के साथ। तभी बोलेंगे जय हिंद, जय भारत।